फरीदाबाद बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित रेनबो प्राइवेट हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगाने से हुई 7 महीने के बच्चे की मौत। गुस्साए परिजनों ने की हॉस्पिटल में तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, बार बार मना करने के बावजूद भी लगा दिया 7 महीने के बच्चे को हाथ से इंजेक्शन। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। रोते विलाप करते यह परिजन उस 7 महीने के बच्चे के हैं जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत के घाट उतर गया। परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि जिस तरीके से बच्चे का इलाज करना चाहिए था उस तरीके से अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे का इलाज नहीं किया, जिसके चलते बच्चे के इंजेक्शन लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया और बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस पूरे मामले की जांच बोर्ड के माध्यम से करवाने की बात कहकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि यदि बोर्ड के द्वारा की गई जांच में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बच्चा मेरा नाम अनु है। अनु, आपका बच्चा था 7 महीने का, किस हॉस्पिटल में लाई थी, क्या हुआ? रेनबो हॉस्पिटल में लेकर आई थी। मेरा अच्छा बच्चा था, मैं गोद में हंसाती हुई लेकर आई थी, बस इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर आई। इन्होंने इंजेक्शन लगाते ही, वो इंजेक्शन मशीन से चढ़ना चाहिए था, उन्होंने डायरेक्ट लगा दिया। इंजेक्शन डायरेक्ट लगते ही उसके चल रहा था, रो रहा था मेरी गोद में, आवाज़ भी बंद होगी उसकी, एक साथ आँख बंद होगी, आवाज़ बंद होगी इंजेक्शन लगते ही। मैंने किस चीज का इंजेक्शन लग रहा था और कितने इंजेक्शन लगने थे? हमें नहीं पता, यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। इन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ से, जो इन्होंने हुआ था बच्चे को, इन्फेक्शन हुआ था उसके, सिर्फ इन्फेक्शन का इंजेक्शन लग रहा था। हाँ, किसने लगाया इंजेक्शन? नीलम नर्स है वो। कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ? नहीं, डॉक्टर फोन करे तो डॉक्टर उठा नहीं रहे पुलिस हैं। मौके पर पहुंची है, क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए भैया, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज तो हमारे बच्चे के साथ पढ़ाई साथ ही फेल है। जीएनएम क्या होता है? जनरल कहाँ से किया है आपने? ग्वालियर से था। ग्वालियर से। कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ सर? जब से हॉस्पिटल जब से। वैसे 10+2 किया है? कहाँ से कर रखा है? 12 क्या जानते हैं आप इस नर्सिंग स्टाफ के बारे में, क्या जानते हैं? डॉक्टरी के बारे में जानते हो कुछ? डॉक्टरी के बारे में कुछ पता है आपको, कैसे क्या करना है? कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा इंजेक्शन लगता है, कौन सा इंजेक्शन? आप क्या करते हैं? कहाँ से कोई क्वालिफिकेशन करी है? नहीं, मैं सीखने आए हैं। ट्रेनिंग तो ऐसे दवाई दे देते हैं? मैं नहीं देता हूँ सर, की बोलते हैं जब भी देता हूँ। हाँ, तो सर बोलते जब दे देते हैं। पेशेंट को देता हूँ, क्या देते हो, क्या दवाई देते हो? कैसे पता चलता है कि ये दवाई किस काम में आने वाली है? सर निकाल के देते हैं, तो मैं ले जाके। कितनी पढ़ाई है आपकी? मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ फर्स्ट। कहाँ से कर रहे हैं? ग्वालियर से। स्टाफ में राजीव कुमार, मैं एक GNM स्टाफ हूँ विद एक्सपीरियंस 3 इयर्स। कहाँ में भी किया हुआ है मैंने, अश्विनी हॉस्पिटल में किया हुआ है इससे पहले, और 2 साल से अभी मैं यहाँ हूँ। कोई डिग्री आपने कहीं से हासिल की GNM है? नर्सिंग स्टाफ की मैंने फ्लोरेंस कॉलेज से की हुई है, और 3 दिन से इस बच्चे का ट्रीटमेंट जो सर ने लिख रखा वो मैं ही फॉलो कर रही थी। कौन सा इंजेक्शन लगाया इस बच्चे के? अजिथ्रोमाइसिन चल रहा था और अमोक्सिलिन चल रहा था। किस चीज़ के इंजेक्शन है ये बच्चे को एंटीबायोटिक होते हैं, कोर्स के बाद चल रहे थे, बच्चा डिस्चार्ज हो गया था। सर ने बोला हुआ है कि इनको इन्होंने ये डिस्चार्ज करा के ले गए हैं कि बच्चे को ये इंजेक्शन चलेंगे सुबह शाम, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए आ रहे थे। रात भी मैंने ही उस बच्चे को इंजेक्शन दिया। किस चीज़ से दिया था आपने इंजेक्शन? डिजोल्व करके सिरिंज से ही देते हैं, 10 ml की, जैसे हाथ से दिया था या मशीन से? मैंने उसे जैसे प्रोसीजर से देते हैं उसी मेरा हिसाब से सवाल दिया। वही है, हाथ मेरा से या भी वही मशीन था, से? जैसे उन्होंने वो घर से लेके आए हैं इंजेक्शन, और जिस प्रोसीजर से एक GNM स्टाफ को देना चाहिए, और जैसे मैं 3 दिन से बच्चे को देती आ रही हूँ, वैसे ही उसी हिसाब से मैंने बच्चे को इंजेक्शन दिया है। तो आपने हाथ से दिया, ये कहने का नहीं, मैंने हाथ से नहीं दिया, मशीन से दिया है? मशीन से दे रही हूँ मैं इंजेक्शन सुबह शाम, और जिस प्रोसीजर से चलता आ रहा वही दिया है। अच्छा, परिवार पर आरोप लगा रहा है कि आपने हाथ से दिया है इंजेक्शन, और जिसके बाद बच्चे जो है, बच्चा उसको नहीं संभाल। बच्चे का कैनुला लगा हुआ है, जब बच्चे को कैनुला लगा होता है तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको फ्लश करने के लिए 10 ml की सिरिंज से NS से मैंने उसको पुश किया है। तो आप ये मानते हैं कि आपकी लापरवाही नहीं है? मेरी लापरवाही बिल्कुल नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो मैं 3 दिन से उस बच्चे को, अगर उसकी मदर से पूछ सकते हो, 3 दिन से उस बच्चे मदर से ही बात कर रहे हैं। मदर कह रही है कि उन्होंने गलती की है और गलती के चलते सर, उसका मैं अपनी बच्चा। गलती नहीं मानती हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं भी एक GNM स्टाफ हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, कोई न्यूज
ये एक तो होता है कि इसकी जांच कराई जाएगी कमेटी से, जो बोर्ड बैठता है कि ये इलाज ठीक चल रहा है, इनसे समरी लेके और डॉक्टर ने ठीक इलाज किया था या गलत किया था, वो रिपोर्ट देती है। बीके की जो सीएमओ की जो कमेटी होती है वो देती है, उसके बाद पर्चा दर्ज होता है जी। पोस्टमार्टम कराएंगे लिख के और बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी हमारे पास आएगा उससे जो भी होगा। बच्चे के जो परिजन है उनका कहना है कि दवाई जो इंजेक्शन लगना था वो मशीन के द्वारा लगना था, परंतु इन्होंने हाथ से लगा दिया और जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। तो इसको लेकर के भी जो परिजन की जो शिकायत है कि उसके आधार पर भी कोई कार्रवाई इसके खिलाफ, उसके आधार पर जब भी तो पोस्टमार्टम कराएंगे, बोर्ड से पोस्टमार्टम, कॉज ऑफ डेथ बोर्ड से पता चलेगा। दूसरा, जिनके जो इलाज किया है इनसे डिस्चार्ज जो इनकी समरी है इलाज की, वो समरी लेके दरखास्त लिख के सीएमओ साहब को दरखास्त देंगे। सीएमओ साहब का बोर्ड है, वहाँ बैठता है, कमेटी बैठती, बोर्ड है वहाँ पर, कई डॉक्टरों का पैनल है जी। वो पैनल इसकी इंक्वायरी करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है, डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। क्या डॉक्टर पहुंचे हैं अभी? डॉक्टर को सुबह का फोन करा, वो डॉक्टर साहब आए हैं अभी? नहीं आए। मुझे डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं यहाँ पे। फोन भी नहीं किया? नहीं, डॉक्टर का मैं तो पूछा, जो दूसरा एक और डॉक्टर है वो है, और जो जीएनएम में जिसने इंजेक्शन लगाया मौजूद है। डॉक्टर मौजूद है, वो मैडम भी, नीलम मैडम मौजूद है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।